गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में एक मेथड बताने जा रहा हूं जो कि कहलाती है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। इसका क्या यूज होगा? इसका यूज होगा स्क्वायर रूट फाइंड करने में। इसके पहले हम दो मेथड्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक मेथड का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड का नाम था लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमको लॉन्ग डिवीजन नहीं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही सिंपल है और इससे आप तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपको स्क्वायर रूट निकालना है 2304 का। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 2304 का। तो सबसे पहले आप 2304 को इस डिवाइड बॉक्स के अंदर लिखेंगे और राइट साइड से, है ना, ये राइट साइड से पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़ियां बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो जोड़ियां बन रही है। यदि आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें दो जोड़ियां पूरी नहीं बनती या तीन जोड़ियां नहीं बनती, सपोज मेरे पास नंबर है 343, तो इसमें एक पेयर ये बन गया, 3 सिंगल रह गया, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पर दो जोड़ियां है पूरी, तो हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। अब 23 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो आपको सबसे पहली बात तो सारे नंबर्स के कम से कम 10 से 20 तक के स्क्वायर्स तो याद होना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। मैं हर बार बार क्यों लिखता हूं? ताकि आप इसको देख देख कर ही याद कर लो, ठीक है। 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। कम से कम 10 तक के स्क्वायर तो पूरी तरह से याद रखना है। अब बताओ 23 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है? 25 बड़ा होता है 16। 16 किसका स्क्वायर है ये सोचो। 16 स्क्वायर है 4 का, तो 4 को आप कितनी बार लिखोगे? 3 टाइम, 1 2 3। और लिखने की पोजीशन यही होगी 1 2 3। पहले दो प्लस 4 को प्लस करना है और एक आपको कोशेंट वाली पोजीशन पे लिखना है। यहाँ पर हमको कोशेंट मिलने जाएगा, है ना। डिवाइड करने पर जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 23 में 16 माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 7। 13 माइनस 6 7 1 1 0। अब क्योंकि ये पेयर बन चुके हैं इसलिए पूरा का पूरा नंबर डाउन होगा। नॉर्मल डिवीजन में हम एक एक डिजिट को डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों डिजिट एक साथ मतलब पूरा पेयर आएगा, ठीक है। चलो 4 + 4 कितना लिख दिए देंगे हम? 8। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो कि 8 के राइट साइड में लिखे, यहां पर इस पोजीशन पे, और उसका प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर या इस नंबर से छोटा है। तो इसके लिए हम रफ वर्क थोड़ा सा करते हैं। सपोज 8 के साथ में मैं 4 लिख लूं, तो आपको 3 टाइम्स लिखना है हर एक नंबर को। तो 4 4 3 बार लिखा जाएगा, एक बार यहाँ क्वेश्चन वाली पोजीशन पे। 4 4 जा 16, 1 कैरी हो रहा, 4 8 जा 32 एंड 1 33। 336 बहुत छोटा नंबर है, हमारे काम का नहीं है। अब 4 की जगह आप दूसरा नंबर ट्राई कर सकते हैं। 5 ट्राई करा मैंने, 5 5 जा 25, 2 कैरी हुआ, 5 8 जा 40 एंड 2 42। कुछ बड़ा आया, लेकिन हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पर। तो 4 कहाँ कहाँ आ सकता है? 4 दो जगह आ रहा है, एक तो 2 का स्क्वायर करने पर आ रहा है और एक 8 का स्क्वायर करने पर आ रहा है। तो हम जैसे पहले कैलकुलेट चेक कर चुके हैं कि 4 से और 5 से छोटे नंबर आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 से। मतलब 8 के राइट साइड में 8 लिखो और फिर मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64, 6 कैरी हुआ, 8 8 जा 64 एंड 6 70। ये रफ वर्क आपको करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है, इससे घबराना नहीं। तो हम 8 का मल्टीप्लाई करने पर 704 पूरा आ रहा है। अब 8 को आप कितनी बार लिखोगे? 1 2 और ये 3 बार, ठीक है। 88 8 जा 704 माइनस करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब 2304 का स्क्वायर रूट आएगा 48, ठीक है। ये आंसर रहा आपका। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है।
मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसलिए ले लिए ताकि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। इसमें आपको नंबर दिया है 4489। इसका आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। वही मेथड फिर से फॉलो की जाएगी। आप 4489 को इस सिंबल के अंदर में लिख लीजिए। पहले आप पेयर बना लीजिए, तो फिर से हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है, चेक करिए 44 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या है। तो 44 से छोटा स्क्वायर नंबर है 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो 6 आप कितनी बार लिखोगे? 1 2 3 बार। ठीक है, 44 में से 36 माइनस कर दो। 14 माइनस 6 8, 3 माइनस 3 0, 6 में 6 प्लस कर दो। तो 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमको ये नंबर्स कॉपी करना है। तो नंबर कॉपी करने पे पूरा का पूरा 89 आ जाएगा। ओके, अब क्या बताया था आपको? इस 12 के राइट साइड में, मतलब इस पोजीशन पे क्या लिखा जाए कि 889 या उससे छोटा नंबर आ जाए। ओके, तो हम दो चीजें बेटा, या तो आप सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके देखो जिससे आपको कंफर्म हो जाए, या फिर यहाँ पर वंस प्लेस क्या है? 9 है। तो आप देखो कि 9 कहाँ आ रहा है। 9 हमारे पास दो केस में आ रहा है। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 यहाँ से। तो आप 12 के राइट साइड में हम 3 लिख के चेक कर लेते हैं, और 12 के राइट साइड में हम 7 लिख के चेक कर लेते हैं। क्योंकि 3 से तो 369 आ रहा है, हमारे काम का नहीं। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 जा 49, 4 कैरी हुआ, 7 2 जा 18, 4 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 8 1 कैरी हुआ, 7 1 जा 7 और 1 8। तो 7 लिखने पर आपका नंबर कितना आ रहा है? 889। ओके, और ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। इस तरह से 4489 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 67। यहाँ जो भी नंबर आया वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई हो। इसी से रिलेटेड हम एक चीज और देखने जाएंगे। ओके, अभी जो हमने मेथड देखी वो सिंपल नंबर्स के लिए है। अब यही मेथड हम डेसिमल नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपसे कहा गया है 2.56 का स्क्वायर रूट निकालो। तो ये डेसिमल वाला नंबर है, 2.56 एक डेसिमल नंबर है, और इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही हेल्पिंग रहेगी। थोड़ा सा चेंजेस आएगा। नंबर है आपका 2.56। ओके, और आपको डेसिमल के जितने डिजिट बाद तक स्क्वायर रूट निकालना हो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं सपोज 2 डिजिट तक निकालना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने 2 पेयर बन जाना चाहिए। यहाँ पर ये 2 पेयर बन रहे हैं, और यहाँ पर जो 2 है वो सिंगल है, तो इसको डबल करने के लिए लेफ्ट साइड में 0 लिख लिया। बाकी की प्रोसेस आगे जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। आपके पास सबसे पहला नंबर आ रहा है 2। 2 से छोटा स्क्वायर नंबर है 1। 1 स्क्वायर है 1 का, तो 1 को आप 3 टाइम लिखेंगे। 1 1 जा 1 आ गया। 2 में से 1 माइनस किया 1 आया। 1 और 1 का सम 2 आया। अब आप डेसिमल के बाद का पेयर कॉपी करने जा रहे हो, तो कोशंट में भी डेसिमल लगा दो। जो आपका आंसर आ रहा है उसमें भी क्या लगा दो? डेसिमल। आपके पास नंबर बन रहा है 156। 2 के राइट साइड में क्या लिखा जाए कि 156 आ जाए? तो 6 लाने के दो तरीके हैं। 4 की मदद से लाया जा सकता है और 6 की मदद से लाया जा सकता है। यदि हम 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96, और 26 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156। तो हम 6 लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ 6 लिख दिया मैंने। 3 बार 6 लिखना है, 1 2 3 बार 6 लिखना है। और 26 6 कितना होता है? 156। माइनस करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। इसलिए हमारा जो 2.56 है इसका स्क्वायर रूट होगा 1.6। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर मैं लेने जा रहा हूं आपके पास में
51.84, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये शायद से। ओके, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा बुक में से। फिर आपको नंबर्स को उसी फॉर्मेट में लिखना है 51.84। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों जीरो का कोई यूज नहीं हुआ, तो हमने क्योंकि 1 डिजिट तक ही इसको खत्म कर दिया, आगे भी करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है। 1 डिजिट में कंप्लीट परफेक्ट हो गया है। ओके, इसलिए इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर से सबसे पहला काम क्या किया जाए, पेयर्स बनाया जाए। 51 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या आता है, 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 को हमने लिख लिया 3 बार। 7 7 जा 49 हुआ। 51 में से 49 माइनस करने पर 2 आ रहा है। 7 और 7 का सम 14 आ रहा है। अब हम जो अगला पेयर कॉपी करने जा रहे हैं वो डेसिमल के बाद का है, इसलिए आपको क्वेश्चन में डेसिमल लगा देना है। ठीक है, अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो 4 के राइट साइड में क्या लिखूं, तो 4 लाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 2 की मदद से आ सकता है या फिर 8 की मदद से आ सकता है। 8 8 जा 64, 6 कैरी हुआ। 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 3 कैरी हुआ है। 8 1 जा 8 प्लस 3 11। ये काफी बड़ा नंबर आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करके देखो, 2 का मल्टीप्लाई करने पर नंबर क्या आ रहा है, 284। तो 2 को आप कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स, और ये आपका आंसर आ गया 284। कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसलिए आपका 51.84 का स्क्वायर रूट होगा 7.2। ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में एस्टिमेशन मेथड बताने जाऊंगा, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप चुटकी बजाते से ही कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and I again request to all of you, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.